नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। सिख और हिंदू देवी देवताओं तथा पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने पर पीएम मोदी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका वकील आनंद एस जोधले ने दायर की है। याचिका में मांग की है कि मोदी को 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज तांबा की हत्या में नया मोड़ आया है। पाकिस्तान के सीनियर पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि सरफराज अभी भी जिंदा है और गंभीर रूप से घायल है। वहीं पाकिस्तान सरकार के मंत्री ने भारत पर आरोप मढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब भारत की चाल है, उनकी क्या मंशा है कह नहीं सकते। सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने भुज से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों का नाम सागर पाल व विक्की गुप्ता है। शुरुआती पूछताछ में सागर द्वारा फायरिंग की बात सामने आई है। श्रीनगर के गंडबल लुगाम इलाके में एक नाव पलट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और बाकी अभी लापता है। प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया कि नाव में करीब 20 लोग सवार थे। बचाव अभियान अभी जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 3 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पॉर्न स्टार को गुप्त रूप से धन देने संबंधी आरोपों के मामले में सोमवार को जूरी का चयन होने के साथ ही ऐतिहासिक मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है। ट्रंप सोमवार को न्यूयॉर्क के एक अदालत में पहुंचे, जो अमेरिकी इतिहास का अनोखा क्षण था। यह देश के किसी भी राष्ट्रपति से संबंधित पहला आपराधिक मुकदमा है। इससे आगामी चुनावों में ट्रंप की मुसीबत बढ़ गई है। उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मुद्दे पर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच में माफी मांगी है। जस्टिस हिमा कोहली ने रामदेव से पूछा, आपने जो किया है वो कोर्ट के विरुद्ध किया है, क्या ये सही है? इस पर रामदेव ने कहा, जज साहिबा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमसे भूल हुई है उसकी हम माफी मांगते हैं। साथ ही हम जनता से भी माफी मांगेंगे। इस पर कोर्ट ने उन्हें 7 दिन का समय दिया है और अगली तारीख 23 को सुनवाई के लिए बुलाया है। कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, बीजेपी 1 लीडर, 1 नेशन, 1 भाषण और 1 भोजन चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे बीजेपी आपको सुबह की चाय के साथ गोमूत्र पीने व दोपहर के भोजन में गोबर खाने के लिए कहेगी। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी को चोर कहा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, अब रामनवमी आ रही है तो बीजेपी हिंसा और दंगा भड़काने का काम करेगी। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माता के मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। आज अष्टमी पर मां गौरी की जगह जगह घर घर पूजा अर्चना की गई। साथ ही कन्याओं को भोजन प्रसादी कराकर धर्म लाभ प्राप्त किया गया। देश के 52 शक्तिपीठों में से अधिकतर शक्तिपीठ में 52 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। मंदिरों को आकर्षक रंग बिरंगी फूलों व लाइटों से सजाया गया। पीएम मोदी व राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी देशवासियों व विदेश में बसे भारतीयों को अष्टमी की शुभकामनाएं व बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एक रैली को संबोधित कर कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में जहाज उतरेगा। वो भी दिन दूर नहीं जब नवरात्रि में नॉनवेज खाकर एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित करने वाले को जनता सबक सिखाएगी। वहीं तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मोदी जी ने हमें सिर्फ गाली दी है और अगर कोई काम करते तो भाषण देते, लेकिन कोई काम किया ही नहीं है तो क्या करेंगे, हमें गाली ही देंगे। इसी क्रम में राहुल गांधी ने एक सभा में कहा कि नरेंद्र मोदी अमीरों की कठपुतली है, केवल देश के चुनिंदा अमीर व्यापारियों के लिए काम करते हैं। इस तरह चुनावों में एक दूसरे पर हमले देखे जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इजराइल के पक्ष में बयान पर रूस ने पलटवार किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 टूक अमेरिका से कहा कि अगर इस तनाव के बीच अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो रूस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा, वो खुलकर ईरान की हर संभव मदद करेगा। इससे पहले रूसी विदेश मंत्री ने ईरान व इजराइल में संयम बरतने की बात कही है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।